हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे रस्किन बॉन्ड की ब्लू अम्ब्रेला नॉवल को और एक ब्रीफ रिव्यू लेंगे कि कैसे क्यूट सी स्टोरी एक अम्ब्रेला के चारों तरफ घूमती है और नॉवेलिस्ट ने कैसे इस बुक में एक स्वीट मैसेज देने की कोशिश की है। जब हम इस बुक के फ्रंट से देखते हैं तो हमें सबसे पहले एक आर्टिस्टिक रिव्यू मिलता है प्रोटैगनिस्ट और उसके ब्लू अम्ब्रेला का, जो कि इस बुक के टाइटल के सिंक्रोनाइजेशन में भी है, विच इज ब्लू अम्ब्रेला। देखिए कैसे पिक्टोरियल डिपिक्शन में ब्लू अम्ब्रेला दिया गया और प्रोटैगनिस्ट जो कि एक लड़की है उसको दिखाया गया है। अब हम चलते हैं इसके बैक कवर में। बैक कवर में एक स्मॉल सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस नॉवल के बारे में और इसको पब्लिश किया है इस नॉवल को रूपा पब्लिकेशंस ने, जिसका प्राइस है 95 रुपीज। अब हम इसके फ्रंट पेज को खोलते हैं तो हमें पिक्टोरियल डिपिक्शन मिलती है और ऐसी ही पिक्टोरियल डिपिक्शन लिटरली हर नेक्स्ट पेज पे है। ये देखिए, ये डिपिक्शंस ऑल्दो हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट में, बट इस नॉवल को बहुत ही कलरफुल इमेजिनेशन देती हैं, हमें लिटरली ग्रास्प करके रखती हैं कि हम इस नॉवल को और आगे तक पढ़ते रहें। स्टार्टिंग होती है एक लड़की की स्टोरी की जिसका नाम है बेनिया, जो कि हमारी प्रोटैगनिस्ट है और गढ़वाल के एक छोटे से एरिया में रहती है अपनी फैमिली के साथ। और फैमिली में उसकी मदर है, उसका भाई है बीजू, और वो बेसिकली एनिमल हर्डर्स हैं और लिव करते हैं एक नियर बाय हिल्स में। फिर एक दिन जब बिनिया अपने काऊ को हर्ड कर रही होती है तो इसको एक क्या मिलता है, एक फैमिली ऑफ पिकनिकर्स। देखिए ये फैमिली है एक पिकनिकर्स की और ये है बिनिया। बिनिया चुपके से उनको देख रही होती है कि उसकी नज़र वहां पे रखे लेडी के एक ब्लू अम्ब्रेला, यह है ब्लू अम्ब्रेला, इसके ब्लू अम्ब्रेला पे नजर पड़ती है और वो लिटरली स्पेल बाउंड हो जाती है कि ये इतना अच्छा ब्यूटीफुल अम्ब्रेला इनके पास कैसे है। और फिर तभी पिकनिकर्स की नज़र बिनिया पे पड़ती है और एक उसके बहुत ही स्पेशल पेंडेंट पे पड़ती है जो कि उसने पहना होता है। अब आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ स्पेशल पेंडेंट ये रहा बिनिया का और इस लेडी की नज़र पड़ती है इसके पेंडेंट पे। अब पिकनिकर्स चाहते थे कि बिनिया उसको वो पेंडेंट दे दे इन ल्यू ऑफ मनी। ये देखिए, ये आदमी इसको ऑफर कर रहा है मनी के लिए, बट वो मना कर देती है कि नहीं, मुझे मनी नहीं चाहिए। बट बिनिया क्या चाहती थी कि उसको वो ब्लू अम्ब्रेला मिल जाए उस पेंडेंट के एक्सचेंज में। तो एंड में क्या होता है, वो लेडी गिव अप कर देती है अपना ब्लू अम्ब्रेला और उसके बदले में वो ले लेती है एक पेंडेंट, और पेंडेंट मिलते ही वो लेडी खुश हो जाती है। सेम बिनिया भी उस ब्लू अम्ब्रेला के साथ बहुत खुश होती है। और नेक्स्ट पार्ट आता है, ब्लू अम्ब्रेला को पाके बिनिया बहुत ही खुश होती है, लिटरली सबको ब्रैग करती थी कि ये मेरा ब्लू अम्ब्रेला है। उसके गांव के लोग उस अम्ब्रेला को एडमायर भी करते थे और कहीं ना कहीं बिनिया से एनवी भी करते थे कि ये इतना अच्छा ब्लू अम्ब्रेला बिनिया को कैसे मिल गया। और उसमें सबसे ज्यादा एनवी करने वाला था एक लोकल शॉपकीपर। ये है वो लोकल शॉपकीपर जो बिनिया से ये सोचता था ये तो ब्लू अम्ब्रेला जो है मेम साहब लोगों के पास होता है, तो बिनिया जो कि एक छोटी सी लड़की है उसके पास कहाँ से आ गया। अब शॉपकीपर की इस एनवी वाली फीलिंग को उसके यहाँ काम करने वाला एक नौकर जिसका नाम राजा राम था भाप लेता और वो कहता है कि आई विल गिव यू दिस अम्ब्रेला इन एक्सचेंज ऑफ मनी। जैसा मैं आपसे कहूंगा, जितना मुझे पैसे चाहिए उतना मुझे दे देना, तो मैं आपको ये ब्लू अम्ब्रेला दे दूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है, आप मुझसे ऐसा कर सकते हैं, आप मुझे अम्ब्रेला दे देना, मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो वो ये नौकर एक दिन क्या करता है, जब बिनिया अम्ब्रेला से दूर होती है तो वो नौकर चोरी करके उस अम्ब्रेला को लेकर भाग जाता है। ये देखिए भागता हुआ नौकर और इसके पीछे है बिनिया। बट क्या होता है कि बिनिया का जो भाई है उसको नौकर को देख लेता है और बिनिया बहुत रो रही होती है। तो हाथापाई में क्या होता है कि बिनिया का भाई जो है नौकर को हरा देता है और वो पूछता है कि बताइए आपको चोरी करने को किसने कहा था। तो राजा राम जो कि नौकर है वो बताता है कि मेरे को चोरी करने को शॉपकीपर ने कहा था। और ये सारी बातें धीरे धीरे गांव वालों को पता चल जाती हैं कि शॉपकीपर इतना बूढ़ा होते हुए भी एक छोटी सी बच्ची की ब्लू अम्ब्रेला को चोरी करने के लिए लोगों को भेजा था। और फिर क्या होता है कि लोग उसका सोशल बाइकआउट करना चालू कर देते हैं और शॉपकीपर की शॉप जो कि पहले बहुत चलती थी अब ऑलमोस्ट नील हो गई थी उसकी सेल। ये सब देखकर बिनिया को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से शॉपकीपर का इतना नुकसान हुआ और वो सेल्फ गिल्ट फील करती है कि वो अपने अम्ब्रेला को एक दिन शॉपकीपर को दे आती है। कि बेचारी क्या सोचती है कि यार इतना मेरी वजह से नुकसान हो गया शॉपकीपर का कि कोई लोग नहीं आ रहे, जो कि बहुत अच्छी शॉप चलती थी। बट एट दी एंड तो था वो अम्ब्रेला बिनिया का ही और उसी की वजह से लोग एनवी करते थे उससे। तो शॉपकीपर लिटरली उस छोटी सी बच्ची के इस नेचर से बहुत खुश होता है और फिर उस दिन के बाद वो अम्ब्रेला अपने शॉप पे रखता है कि हर कोई आए उस अम्ब्रेला को इस्तेमाल करे विदाउट एनी कॉस्ट। कि मतलब उसको पैसा नहीं देना है, बस लोग अपनी खुशी में जो लोग एडमायर करते थे अब उस चीज़ को वो इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन क्या होता है कि एक बियर आता है शॉपकीपर की छत पे
छत पे आता है वो बेचारा कहीं ना कहीं फंस जाता है और उसका क्लॉ जो था, एक नाखून अटक जाता है और टूट जाता है। लेकिन बियर जो है चला जाता है और वो उसका क्लॉ वहीं छूट जाता है। अब शॉपकीपर के मन में आता है कि मैं भी इस लड़की को खुश करने के लिए उसको कोई गिफ्ट दूं। तो उस क्लॉ को वो ले जाता है शहर में और वो बनवाता है उस बिनिया के लिए एक पेंडेंट, जो कि याद है स्टार्टिंग में वो पेंडेंट जो था उसने इन ल्यू ऑफ ब्लू अम्ब्रेला दिया था। अब वो पेंडेंट ब्लू बियर का, अब वो क्लॉ जो है उस पेंडेंट के रूप में बिनिया के लिए शॉपकीपर बनाएगा और बनाता भी है। ये देखिए आगे हम देखेंगे कि ऐसे ही क्लॉ और जो क्लॉ है और इसका पेंडेंट बिनिया के लिए शॉपकीपर ने बनवाया होता है। और ऐसे ही नॉवल की हैप्पी एंडिंग होती है जहां सब खुश हो जाते हैं और फिर बिनिया अपने डेली कोर्स में लग जाती है एनिमल हर्ड करने में। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।